हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो अगर आप सीटेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें हम पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। इनको जीन पियाजे के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पियाजे थे वो क्या थे, वो एक रेडिकल जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसमें हम जान लेते हैं संज्ञान होता क्या है। तो संज्ञान जो है वो एक मेंटल स्किल है जिसमें बच्चा जो है वो किस तरह से तर्क देता है, रीजनिंग करता है और किस तरह से इमेजिनेशन करता है, वो कल्पना करता है किस तरह की चीज़ों के बारे में और किस तरह से वो थिंकिंग करता है, किस तरह वो सोचता है। तो इन सब चीज़ों से जो मिला करके बनता है मेंटल स्किल, इसी को उन्होंने संज्ञान नाम दिया, यानी कॉग्निटिव बोला। तो उन्होंने ये बोला कि जो बच्चा होता है वो एक मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है। जब वो पैदा होता है तो ये पहले से ही उसके अंदर होती है और जो 14 से 15 वर्ष की उम्र में अधिकतम विकास को जो है प्राप्त कर लेती है, मतलब अधिकतम डेवलपमेंट उसका 14 से या 15 वर्ष की उम्र में हो जाता है। और ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, संरचनावाद थे। तो इन्होंने बोला जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, चीज़ों को करके, क्रियाओं को करके, एक्टिविटी से। ठीक, जैसे अगर एक कोई बच्चा है तो आप उसको बोलेंगे, फ़ोन हाथ में लिया है, अगर उसको आप बोलेंगे कि नहीं बेटा इसको जो है रख दो, इसको नहीं फेंकना, इसको पानी में नहीं डालना, फ़ोन ख़राब हो जाता है, तो वो जो है उसको पानी में डुबा देगा और इसके बाद जब पापा आएंगे डांटेंगे और देखेंगे फ़ोन ख़राब हो गया, तब उसको लगेगा कि नहीं सच बात है, ये फ़ोन ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें वो करता रहता है अपने से। उस बच्चे को जिस चीज़ के लिए आप मना करेंगे तो उसी को वो करेगा, उसको उन सब चीज़ों को करने में क्यूरियोसिटी काफ़ी जो है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है कि जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड आर लिटिल साइंटिस्ट, दे आर नॉट एम्प्टी। तो पियाजे बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो पूरी तरह से खाली नहीं होते हैं, मतलब कोरी स्लेट की तरह नहीं होते हैं। कई जो है साइकोलॉजिस्ट थे जो मानते थे कि बच्चे एकदम कोरे कागज़ की तरह होते हैं, सादी मतलब बिल्कुल स्लेट की तरह होते हैं। तो पियाजे ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सादे स्लेट की तरह नहीं होते हैं, वो एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने आसपास की वातावरण में क्रियाओं को करके सीखते हैं चीज़ों को। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वो उनके सोचने का तरीका है वो जो है वो बराबर है, अमाउंट में सेम है, लेकिन डिफरेंट काइंड, वो जो उसका काइंड है, प्रकार है, वो सोचने का प्रकार अलग है, तरीका अलग है, लेकिन अमाउंट सेम है। जैसे एक वयस्क व्यक्ति सोचता है उसी तरह से वो भी सोच सकते हैं, लेकिन उसके सोचने का जो प्रकार है वो कितनी डीपली सोच सकता है क्या चीज़ें, वो अलग होता है बच्चों का जो है। तो उन्होंने कहा दे कैन थिंक इक्वली बाय सेम अमाउंट बट डिफरेंट काइंड। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने जो है भाषा को बहुत ही कम महत्व दिया है, यानी भाषा को बहुत कम करके आंका है। और जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने भाषा को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है। और उन्होंने कहा कि जो एक ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है, यानी कि जो 2 से 6 साल की उम्र में होती है, ये 2 से 6 वर्ष की उम्र में ये जो होती है ईगोसेंट्रिक स्पीच, जिसको पियाजे अहम केंद्रित वाक्य बोलते हैं, ये होती है जिसमें बच्चा अपने से चीज़ों को इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे कोई खिलौना है तो वो बोलेगा कि अरे ये मेरा इसका अगला पार्ट कहाँ गया, ये पीली बॉल थी, इसके बाद क्या आएगा, ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें वो अपने आप, मतलब अपने आप को डायरेक्शन देता है, वो अपने आप में ही बोलता रहता है। और उन्होंने जो उनके कुछ ये हैं कि किस तरह से बच्चा जो है अपने स्कीमा में, स्कीमा क्या होता है, एक तरह से एक पैकेट का इंफॉर्मेशन आप पैकेट होता है और एक मेंटल सेट होता है, तो वो किस तरह से अपने मेंटल सेट में, स्कीमा में चीज़ों को रखता है। तो सबसे पहले उसकी स्टेज आती एसिमिलेशन, जिसको हम बोलते हैं आत्मसात। वो क्या करता है कि अपने जो स्कीमा है उसमें जानकारी को भरता जाता है, जानकारी को एक तरह से जोड़ता जाता है, ऐड करता जाता है। ठीक, तो उसके बाद जब वो किसी जानकारी को ऐड कर लिया, उसको बता दिया गया, तो वो एक तरह से
इक्विलिब्रेशन में आ जाता है, यानी कि बैलेंस स्थिति में आ जाता है, यानी कि साम्य अवस्था में आ जाता है वो। उसके बाद जैसे ही उसके सामने कोई नई सिचुएशन आती है तो वो फिर से डिसइक्विलिब्रेशन में आ जाता है, यानी डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो वो जो है फिर से चीज़ों को क्या करेगा, अकोमोडेट करेगा, यानी उसमें समायोजन करेगा। जैसे कि किसी बच्चे को बता दिया गया कि जो है कौवा जो है वो काला होता है और एक पक्षी है ये जो है उड़ता है। तो अगर बच्चा कोई कोयल देखता है तो उसको लगेगा कि ये भी कौवा है, ये भी काला है, उड़ रहा है, पक्षी है। लेकिन जैसे ही वो आवाज़ आएगी, कोयल बोलेगी, तो बच्चों को अगर आवाज़ के आधार पे अलग करना हो तो वो बोलेगा नहीं, कौवा तो काँव काँव बोलता है, लेकिन कोयल तो कू करती है। यानी कि जो उसको बताया गया था, एसिमिलेशन जो उसने अपनी जानकारी में जो है ऐड किया था, जो याद किया था कि काला दिखने वाला पक्षी कौवा होता है, ठीक, तो वो उस इक्विलिब्रेशन में था, यानी कि बैलेंस्ड स्थिति में था। लेकिन जैसे ही उसने कोयल देखा, उसकी आवाज़ के हिसाब से उसको लगा नहीं यार, कौवा तो जो है काँव काँव करता है और कोयल ऐसे है वो भी काला। तो वो क्या करेगा, वो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जब उसके आवाज़ के आधार पे अंतर को जानेगा तो फिर उस चीज़ को अकोमोडेट करेगा, यानी कि अकोमोडेट करेगा कि अपने जो नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज था उसको मॉडिफाई करेगा, अपने प्रीवियस नॉलेज को उसको चेंज करेगा, एडजस्ट करेगा। नहीं, रंग के आधार पे इसको नहीं, आवाज़ के आधार पे इसको जो है अलग से पहचानेंगे कि कौवा ये है, कोयल ये है। तो फिर से वो जो है अकोमोडेट करेगा उस चीज़ को और वहाँ पे एसिमिलेट कर लेगा, उस चीज़ को ऐड कर लेगा अपनी जो जानकारी है उसमें, और फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। और जो है एकोमोडेशन में वो अपने जो प्रीवियस नॉलेज है, जिसको समायोजन बोलते हैं, उसको एडजस्ट करता रहता है, चेंज करता रहता है और आत्मसात मतलब उस स्कीमा में जो है किसी भी जानकारी को भरता जाता है। तो ये सारी जो है पियाजे के कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उन्होंने बताया। और हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो पियाजे के जो 4 स्टेज बताए हैं डेवलपमेंट के, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो स्टेज क्या होती है। जैसे सेंसरी मोटर हो गया, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जिसको बोलते हैं, 0 से 2 साल में होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर थर्ड आता है कंक्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद फोर्थ आता है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं या अमूर्त बोलते हैं। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।